देखिए फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए इसमें जो है हम तीन चीजें बता दी हैं। पैराबोला, जैसे पैराबोला का 4 स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। जितने लोग नहीं देखे वो देख लेना, वीडियो में डाले हैं, आज वाले वीडियो में सब डाल दिए हैं जो कल पढ़ाए थे, तो परसों कल चला था मैथ्स का क्लास। अच्छा, तो ये फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस में आपको हम तीन चीजें बता चुके थे, एक पैराबोला, एलिप्स और सर्कल का जब उसका सेंटर कहाँ बने, ओरिजिन पर बने। अब देखिए इसमें क्या होता है, अभी 2 सर्कल का बचा हुआ है कि ऐसा सर्कल, जैसे मान लीजिए सर्कल का 4 तरह से होता है ना। एक तो ये हो गया कि उसका सेंटर कहाँ बने, ओरिजिन पर बने, जैसे कि ये बता रहे, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस। अब हम एक सर्किल ड्रॉ किए, देखिए इसका सेंटर कहाँ बना है, ओरिजिन पर। तो हम लोग इसका इक्वेशन ऑफ सर्कल पढ़े थे। अगर रेडियस ए ले लें तो क्या हम पढ़े थे, x² + y² = a²। और इसका फॉर्मेशन कैसे बनेगा, हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। हम आपको बताए थे एक आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अगर दिखेगा तो आप उसको एक बार डिफरेंशिएट करिएगा तो उसका क्या होगा, वो कांस्टेंट 0 हो जाएगा, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आ जाएगा। अगर 2 एलिमेंट्री ऑपरेशन देखेंगे आप लोग, जैसे एलिमेंट्री आर्बिट्रेरी एलिमेंट्री कांस्टेंट भी बोल सकते हैं या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, अगर दो जैसे ए और बी 2 दिखे तो उसको कितने बार करना पड़ेगा हमको, 2 बार। जैसे मान लीजिए हम लिखा है यहाँ पर a e⁻²x + b e⁻3x = 5, ऐसा क्वेश्चन दिया है। इसको डिफरेंशियल के फॉर्म में अगर करना हो तो आप खुद सोचें, यहाँ a है यहाँ b है, एक बार हम उसको सॉल्व करेंगे तो a के फॉर्म में b के फॉर्म में इक्वेशन बनेगा, फिर उसी को दूसरे बार में सॉल्व करिए, फिर क्या करिए, एक इक्वेशन को दूसरे में से माइनस कर दीजिए तो a की वैल्यू निकल जाएगी, फिर जब a निकल जाएगा तो दूसरे इक्वेशन में ले जाके पुट कर देंगे, ऐसा इक्वेशन बनेगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर जो लिखा है x² + y² = a², इसको जब डिफरेंशियल के फॉर्म में करेंगे तो इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। ये तो प्रीवियस वाले वीडियो में बताए थे। दूसरा देखिए, ये जो सर्किल है हम ये कर दें कि जो सर्किल है वो x एक्सिस को टच करके जा रहा है, जो सर्किल है वो क्या हो रहा है, x एक्सिस के ओरिजिन को टच करके जा रहा है। x एक्सिस को टच करके जा रहा है तो वो तो कहीं से भी बन सकता है। कैसे, अगर हम कर दें इक्वेशन ऑफ सर्किल टचेस द x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ सर्किल टचेस द x एक्सिस। आप ये बताइए, यही तो हमारा x एक्सिस है, ये x एक्सिस यही है ना, ये x होता है, ये क्या कहा है, टच करें किसको, x, ऐसे हुआ या तो ऐसे हुआ, ये हुआ ना। लेकिन अगर वही कर दे टचेस द x एक्सिस एट ओरिजिन, तब क्या होगा, फिगर चेंज हो जाएगा ना। तो ऐसे तो हम कई सारे सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं, कोई जरूरी तो है नहीं है कई सर्किट। ऐसे हुआ, अब हम यहाँ अगर सर्किट ड्रॉ करें इस तरीके टचेस करेंगे तो y एक्सिस हो जाएगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, x एक्सिस, ये देखिए बन रहा है कि नहीं, ऐसे टच करेगा ना। यहाँ से हम कई सारे सर्किट को ड्रॉ कर सकते हैं, बड़ा छोटा जो भी। इसका इक्वेशन निकालना रहेगा तो हम कैसे निकालेंगे, यही पढ़ना है आज, ठीक है, कि हम जो है सर्किल का इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे जब वो x एक्सिस को टच करेगा, जब वो y एक्सिस को टच करेगा, लेकिन क्या उसके साथ कहेगा, ओरिजिन। तो देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप लोग साथ में करते चलिएगा, एक y एक्सिस ड्रॉ करिए, फिर उसके बाद x एक्सिस ड्रॉ करिए, x एक्सिस ओरिजिन ले लीजिएगा। अब हम कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ सर्किट टचेस द x एक्सिस, लेकिन ओरिजिन पर टच करें तो यहाँ पर हम ऐसे करते हैं,
एक्सिस के ओरिजिन। ये देखिए एक्स एक्सिस को टच करके गया। अब इसका हम इक्वेशन कैसे निकालेंगे? अब देखिए ये जो हमारा ये लेंथ है वो देखिए तो किसके है, वाई एक्सिस। अगर हम यहाँ पॉइंट सपोज कर लें कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, ए। क्या सपोज किए, ए, और ये बन क्या रहा है, वाई एक्सिस है ना। तो अगर हम यहाँ का पॉइंट लिखे जैसे सेंटर में जो लिखते हैं तो 0, ए हुआ कि नहीं। जैसे आप लोग देखते हो अगर y 2 है तो क्या तुम लोग लिखते हो, y एक्सिस पर 2 यूनिट। अगर हम a सपोज किए तो यहाँ का अगर पॉइंट पता करें तो 0, क्या होगा, ये ना होगा 0, a कोऑर्डिनेट जो लिखते हैं। अब यहाँ से भी ऐसे अगर हम ज्वाइन करें तो अगर ये a है तो ये भी कितना होगा, a होगा कि नहीं। अब हमें अगर इस पॉइंट को हम अगर लिखें यहाँ का पॉइंट क्या होगा, ये यहाँ का पॉइंट सर्किल का पॉइंट क्या होगा हमें पता नहीं है, क्योंकि हम एक्स कॉमा क्या लिखेंगे, वाई। लेकिन हम यहाँ का पॉइंट तो लिख सकते हैं ना, क्या होगा 0, a। अब देखिए इसका इक्वेशन आप लोग पढ़े हो, इक्वेशन ऑफ सर्किल। एक सिंपल इक्वेशन क्या होता है, x माइनस एच होल स्क्वायर y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, r स्क्वायर। अब सेंटर h और k क्या होता है, h एंड k आर सेंटर। h और k क्या है, सेंटर है। h और k क्या है आपका, सेंटर है। और r क्या है आपका, रेडियस। ये सब आप लोग स्ट्रेट लाइन में पढ़ी हैं, ये जितना भी बता रहे हैं ये सब आप लोग स्ट्रेट लाइन में पढ़ी हैं। अब देखिए x माइनस एच का होल स्क्वायर है तो x माइनस, आप बताइए सेंटर h की जगह पे क्या है, 0। अब यहाँ बताइए y माइनस k के प्लेस पे क्या है, a है ना। सेंटर यही तो हुआ सर्किल का, h, k। यहाँ पर आपको अगर थोड़ा सा डाउट होता है लिख लीजिए h, a। अब यहाँ पे क्या हो गया, y माइनस a होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस ये कितना है, a है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, x स्क्वायर प्लस a माइनस b के होल स्क्वायर से ब्रेक करिए तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू a स्क्वायर। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब इक्वेशन क्या बना, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। आया समझ में। अगर ऐसा इक्वेशन फॉर्म हो, ऐसे दिया रहे, मान लीजिए इक्वेशन दे दिया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay, तो हम इसको क्या समझेंगे कि सेंटर कहाँ बनेगा, y एक्सिस पर। सर्किल टच किसको करेगा, x एक्सिस को। तो ये कभी भी आप फॉर्म करेगा कि x एक्सिस को वो टच कर रहा है लेकिन उसका सेंटर कहाँ बना है, y एक्सिस पे, यहाँ y आया है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम x एक्सिस वाला भी लिख सकते हैं, देखिए कैसे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 2ax। यही ना होगा, जब सेंटर y एक्सिस पे था तो इक्वेशन क्या बना, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 2ay। जब x एक्सिस पे बना तो क्या हुआ, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 2ax। आया समझ में। तो ये तो हमारा x एक्सिस वाला इक्वेशन बना। अभी हम डिफरेंशियल का फॉर्मेशन नहीं बना रहे हैं, अभी हम केवल क्या लिखे हैं, इक्वेशन। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए, मेक द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सर्किल टचेस द x एक्सिस एट ओरिजिन। इक्वेशन तो दिया नहीं है, तब कैसे बनाओगे। इक्वेशन दिया है तो आप आराम से बना सकते हो, जब इक्वेशन ही नहीं दिया है तो कैसे बनाएंगे। तो हम इसी को पहले पढ़ेंगे, कौन से सर्किल का इक्वेशन है तो उसको पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे, तब हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब इसको हमको बनाना है डिफरेंशियल फॉर्म में, तो कैसे बनाएंगे। जैसे देखिए यहाँ है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay। डिफरेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y dy बाई
जानते हैं अभी, बताओ इसमें से सब लोग वीडियो देखे हो ना डेरिवेटिव्स वाला? हाँ, सभी को आ रहा है ना? देखिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव्स क्या होता है 2x, वाई स्क्वायर का 2y, वाई का जब निकालेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2a कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, y का डेरिवेटिव्स क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। आई बात समझ में? अब देखिए अगर हम 2 को कॉमन ले लें तो कैंसिल हो जाएगा, बोथ साइड 2 बन रहा है। यहाँ बचा क्या x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू a डी वाई बाई डी एक्स। अभी ये डिफरेंशियल के फॉर्म में नहीं आया, डी वाई बाई डी एक्स हम क्या करेंगे कॉमन लेंगे। एक चीज और बताइए ना a, और अभी हम आपको क्या बताए हैं a को एलिमिनेट कर दिया जाता है जब डिफरेंशियल के फॉर्म का इक्वेशन निकालते हैं। यहाँ से अगर हम a की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, कुछ छूटा नहीं है। अब x प्लस डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए तो अंदर क्या बचेगा y माइनस ए इज इक्वल टू 0। अब a का वैल्यू कहाँ से निकल जाएगा? आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल सकते हो a का वैल्यू, तो ये अपॉन में आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स में, ठीक है? तो अपॉन में आएगा तो हम लोग क्या करेंगे उसको इन्वर्स में लिख सकते हैं, फिर इन्वर्स में लिख के कर सकते हैं। आप लोग यहाँ तक नोट करिए। हाँ, फर्स्ट से ही निकालेंगे, यहीं से भिजवाया है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2y, यही रख दीजिएगा a की जगह, भिजवाया है ना a की जगह, तो इतना करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये है ना एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस a की जगह पर रख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2y इक्वल टू 0। तो एलसीएम लीजिए तो 2x वाई प्लस 2y स्क्वायर, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स छूट गया है। देखिए यहाँ पे 2x वाई, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y स्क्वायर, फिर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाँ लिख रहे हैं। अब सीधे जो एलसीएम में आया उसको 0 इक्वल कर देते हैं। तो ये आया समझ में? इस तरीके से बन रहा है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में बन रहा है। आ गया समझ में? एक बुक दो तो हमको। दिया तो है टचेस द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का क्वेश्चन करेंगे। इसको एक बार और हम डिफरेंशिएट कर देते तब भी हट जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, ये आएगा ना नहीं हटेगा क्योंकि डी वाई है तो इसके बीच में है। हाँ, एक ही बार करेंगे। ये देखिए यही आंसर आएगा, लेकिन आपके बुक में थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया है, तो आप लोग इससे कंफ्यूज मत होइएगा, कुछ नहीं करना है। अगर डी वाई बाई डी एक्स आपको निकालना चाहिए, ये भी आंसर सही है। ये मत सोचिएगा बुक में तो कुछ और आया है। किया क्या है बुक में, ऐसे लिख दिया है। ये 2 तो हट गया था ना, अच्छा ये वाला दिया है। हाँ, यहाँ पर ना ऐसे कट जाएगा तो केवल वाई स्क्वायर, एक लाइन हम सॉल्व कर दो अगर, तो ये बन जाएगा 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 2x वाई अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ये आंसर आपको बुक में दिया होगा, लेकिन वो भी सही था, वहाँ तक करके अगर हम छोड़ देते तो भी सही था। अब नोट करके आप लोग टचेस द
वाई एक्सिस खुद से करिए। अभी हम एक्स एक्सिस वाला बताए हैं ना, तब टचेस द वाई एक्सिस खुद से करिए। चलिए देखिए, आप लोग अगर कर ली हैं तो हम कर रहे हैं, उसको आप लोग मैच कराइएगा कि सही आया है कि नहीं। ये जरूर आता है एग्जाम में इस टाइप का। हम क्या कर रहे हैं आप लोग को, इक्वेशन ऑफ सर्किट टचेस द क्या करिए, वाई एक्सिस। तो आप देखिए कैसे क्यूबिक वाले सर्किट ऐसे बना लेते हैं हम लोग, ऐसे बना होगा ना सर्किल इसका, ऐसे। ये देखिए, ये आपका होता है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। देखिए वाई एक्सिस को टच करके गया है और ओरिजिन पर। तो अब देखिए ये एक्स एक्सिस क्योंकि अगर हम लोग इसको ए सपोज कर लिए तो यहाँ का जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, ए होगा 0। लिख सकते हैं ना, एक्स एक्सिस पर तो वाई क्या होगा, 0 होगा। और अगर हम ये लिखें ये, तो ये भी क्या होगा, ए ही होगा। अब हमें क्या करना है, सर्किट का इक्वेशन निकालना है। इक्वेशन ऑफ सर्किट इज इक्वल टू होता है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आर स्क्वायर। x माइनस एच के जगह पे क्या है, ए है, y माइनस के जगह पे क्या है, 0, r के जगह पे क्या है, a। इसको सॉल्व करिए तो x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax। इतना सभी को सही है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax। अब क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू x, 2x प्लस 2y dy बाय dx इज इक्वल टू 2a। ठीक है, अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, कॉमन लेंगे, बचा क्या, x प्लस वाई dy बाय dx इज इक्वल टू आगे समझ में। अब चूंकि यहाँ a आया है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, या तो यही वैल्यू यहाँ लाकर पुट कर दीजिए एक के जगह पर, तो ये ज़्यादा इजी है। पुटिंग दिस वैल्यू, इसको इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लीजिए और इसको सेकेंड, यूजिंग सेकेंड इन फर्स्ट, यूजिंग सेकेंड इन फर्स्ट। अब सेकेंड को हम फर्स्ट में जब यूज करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a के जगह पर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई डी वाई बाय डी एक्स। और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ x भी तो है तो क्या हो जाएगा x। अब अंदर मल्टीप्लाई करिए, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये देखिए x स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 2xy हो जाएगा और डी वाई बाय। अब इसी एक्स स्क्वायर को इस एक्स स्क्वायर को एक साथ लिख सकते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग इसको लिखते हैं वाई स्क्वायर, ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2xy dy बाय dx। अब यहाँ से देखिए x माइनस 2x स्क्वायर कितना आएगा, कितना आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर ना, तुम उधर बैठ जाओ, माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर और अपॉन 2xy इज इक्वल टू, और या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy इज इक्वल टू dy बाय। आया आप लोग को समझ में।
सेकेंड एक्सरसाइज नहीं पढ़ी है? तो वीडियो देखिए तभी ना होगा आगे का, वैसे तो समझ में नहीं आएगा फिर तो। अब आप लोग एनसीईआरटी का 9.3 एक्सरसाइज खोलिए। एग्जाम्पल तो हो गया होगा सारा, दिखना हो गया तो एनसीईआरटी का अपने बुक में देखिए 9.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाले हम लोग देखते हैं। फर्स्ट में क्या लिखा है सभी लोग बुक में देखिए। इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 5 फॉर्म और डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द गिवन इंडिया कर्व बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a एंड b। यहाँ पर इक्वेशन दे दिया हुआ है। देखिए इक्वेशन क्या किया है, दे दिया है। आपको किसमें करना है, डिफरेंशियल के फॉर्म में। तो हम कोई एक क्वेश्चन इसमें से करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्योंकि थर्ड में 2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट दिया हुआ है तो उसको थोड़ा बड़ा है, इसी को करते हैं। इसमें से आप लोग सॉल्व की हैं, कितना क्वेश्चन हुआ है? सारा हो गया 12। क्या है 12? Which of the following differential equation has y is equal to x as one of the its particular solution? वहाँ पे रख के देखना है। अच्छा ये बता रही थी। अच्छा तो तीसरा आ गया है समझ में। थोड़ा सा जो बच्चे आज आए हैं उनको हम बता दे रहे हैं, उसके बाद आगे चलें। थोड़ा सा हिंट कर देना तभी तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे ना। देखिए यहाँ इक्वेशन जो कर्व का इक्वेशन दिया है वो दिया y स्क्वायर इक्वल टू a b स्क्वायर माइनस, सॉरी ये नहीं क्वेश्चन है, हम थर्ड बता रहे हैं। 9.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड, y इज इक्वल टू a e टू द पावर 3x प्लस b e टू द पावर माइनस 2x। यही क्वेश्चन है ना। यहाँ देखिए 2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, 2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। तो पहले तो एक बार डिफरेंशिएट करें, फिर उसी को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, dy बाई dx इज इक्वल टू a 3a होगा ना। अरे e टू द पावर 3x का क्या होगा, e टू द पावर 3x का करेंगे फिर 3x का करेंगे तो 3 आ जाएगा। और फिर माइनस b e टू द पावर माइनस 2x यही आएगा ना इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव की जगह यही आएगा। ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। फिर हम लोग लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग इट with respect to x। dy by dx का अगेन डिफरेंशिएटिंग करिए तो क्या होगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखिए कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9a e टू द पावर 3x और फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4b e टू द पावर माइनस 2x। आया समझ में इतना। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें, लेकिन ये सेम होना चाहिए ना, तभी तो कैंसिल होगा। तो हम एक काम करते हैं, पहले इक्वेशन 2 में कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। तो हम लिखेंगे पहले ऐसे कर लेते हैं, मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन इक्वेशन सेकेंड। आपका ये तो 2dy बाई क्या हो गया, dx, फिर 6a e टू द पावर क्या हो गया 3x, 4b e टू द पावर क्या हो गया माइनस 2x। ये हो गया इक्वेशन 4।
अब आप क्या करिए, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को क्या करिए, ऐड कर दीजिए। एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो क्या हो जाएगा, 2 dy by dx प्लस d2y by dx स्क्वायर। देखिए लेफ्ट में ये है, फिर क्या है आपका, ये है, इज इक्वल टू, इसको इसके साथ ऐड करिए तो ये देखिए सेम है ना, ऐड होगा तो 9 और 6 कितना हो जाएगा, 50 a e टू द पावर 3x, और ये देखिए क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया कि नहीं। अब यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं, a की जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 dy by dx प्लस d2y upon dx स्क्वायर 1 upon 15 into the power dx is equal to a, यही ना होगा। अब इसको इधर करेंगे तो क्या आएगा, यही आएगा। अब इसका क्या करिए, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या आ जाएगा, 2 by 15 e to the power minus 3x dy by dx plus 1 by 15 e to the power minus 3x is equal to a, यही ना आएगा। e to the power 3x को हम ऊपर भेज दिए हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब आप ये बताइए, यही वैल्यू जो आया है a का, हम किसी एक इक्वेशन में अगर पुट कर दें तो हमको क्या पता चल जाएगा, b। जब a और b दोनों पता चल जाएगा तो कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। ये बड़ा था इसीलिए हम बताएं, तब जाके आपका कंप्लीट होगा, ये पूरा डिफरेंशियल के फॉर्म में होगा। अब आप लोग 9.3 कंप्लीट कर लीजिएगा, 9.1, 2, 3 ये तीनों कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद हम जो है अब नेक्स्ट टर्म में आपको वेरिएबल और सेपरेबल पढ़ाएंगे। जब डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में दिया रहेगा तो हम कैसे सोल्यूशन बनाते हैं। 9.